विश्व में जितना भी टीचर है सभी के लिए हम कहेंगे कि टीचर है तो ये दुनिया चल रहा है। अगर हम कुछ भी चीज़ हासिल कर रहे हैं तो एक टीचर के बदौलत कर रहे हैं। अगर कुछ भी चीज़, अगर हम डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, कुछ भी बन रहे तो एक टीचर के बदौलत बन रहे हैं। पहले तो आलोक सर को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ जो आशा क्लास है ये हम पहली बार 5 सितंबर में ज्वाइन कर रहे हैं आशा क्लास। तो यहाँ पे मतलब एक शिक्षक खुद अंधेरा में रह के स्टूडेंट को उजाला में लाता है और अपना 100% स्टूडेंट को देने शिक्षक का हमारे जीवन बहुत बड़ा योगदान रहता है। बहुत बड़ा योगदान रहा है। शिक्षक खुद अपना टाइम या कुछ भी बर्बाद हो रहा है वो बर्बाद छोड़ देते हैं, पर स्टूडेंट को अपना टाइम देते हैं और पढ़ाते हैं। पढ़ाने में कोई भी जैसे स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो वो चाहते हैं कि 100 बार स्टूडेंट हमसे पूछे और स्टूडेंट अच्छे तरीके से समझे। जिस दिन अगर एक शिक्षक अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, एक शिक्षक अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, तो उस दिन केवल 200 आदमी नहीं मरेगा, केवल 200 निर्दोष आदमी नहीं फंसेगा, बल्कि एक राष्ट्र का जो होता है ना वो बर्बाद हो जाता है। मतलब शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे मैं सभी सहपाठी जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे इसको संज्ञान में लेते हुए कि जिस तरह हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, एकजुटता के परिचय दिखाया है, उसी तरह हम लोग क्लास में भी उपस्थित होकर हम लोग तैयारी करें। शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान। और यहाँ के हमें लगा कि जैसे कि कंपटीशन लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी लेवल है। कहीं और क्या कहना चाहते हैं आलोक सर के बारे में? सर का पढ़ाई मुझे बहुत पसंद आता है। सर का बिहेव कैसा है? सर का बिहेव भी बहुत अच्छा है। सर का पढ़ाने का, समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। अभी मैं आशा कोचिंग सेंटर में मौजूद और यहाँ पर छात्र छात्राएं बड़े भव्य तरीका से शिक्षक दिवस मनाया और शिक्षक को प्रति आभार व्यक्त करते हुए, शिक्षक को सम्मान देते हुए शिक्षक दिवस मनाया। और शिक्षक का योगदान किस तरह के हमारे जीवन में रहता है? अच्छे पढ़ाते हैं हम लोग पढ़ने में। शिक्षक का हमारे जीवन में किस तरह का योगदान रहता है बताइए। अच्छे हैं, हम मतलब सर नहीं रहेंगे तो क्या, सर पढ़ाते हैं, सब हम लोग शिक्षा मिलता है, बस यही है। सर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। आशा कोचिंग के शिक्षक दिवस में अतिथि के रूप में ऋषिकेश सर जो स्टडी सेंटर कोचिंग चलाते हैं मिलन चौक पर, आइए इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं शिक्षक दिवस पर स्टूडेंट और शिक्षक को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आलोक सर बहुत ज़्यादा ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे, और वो मेहनत बच्चा अभी जैसे देख रहे थे बच्चा सब बोला है, बहुत जोश होता है। जब कुछ मोटिवेट कीजिए तो बच्चा जोश में साथ के कहेगा कि हम तुरंत सर इसको तैयारी करेंगे, लेकिन फिर पता चलता है कि बच्चा वही बोले समाज की ओर में, कुछ बच्चा पढ़ने वाला है, कुछ बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, तो वहाँ पर बच्चा डाइवर्ट हो जाता है थोड़ा सा। कोचिंग के प्रोप्राइटर आलोक सर से जानने की कोशिश करते हैं शिक्षक दिवस पर क्या कहना चाहते हैं और शिक्षक का किस तरह से छात्रों के जीवन में योगदान रहता है आगे बढ़ाने में। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षक दिवस को लेकर। मैं सबसे पहले ख्वाब न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बेगूसराय में आप इस तरह के प्लेटफॉर्म को तैयार किए हैं कि बेगूसराय के हर व्यक्ति अपने गुण को, अपनी जो उसके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको निखारने का आप काम करते हैं। आपको लोग दुनिया तक लाने में बड़ा योगदान है आप सभी का, जो बेगूसराय के लोगों को, गुणों को, उसकी प्रतिभाओं को आप दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पल्ली राधा कृष्णन जी कहते हैं कि अगर तुम इतना ही शिक्षक से प्यार करते हो तो ऐसा करो कि तुम मेरे जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाओ, जिससे केवल हमारी शिक्षा का ही नहीं बल्कि जितने भी इस भारत में, इस दुनिया में जो शिक्षा दे रहे हैं शिक्षक जो भी हैं उनका सम्मान हो जाएगा। वो उनको सम्मानित एक तरह से ये दिन करेगा। उनका ही सजेशन था 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने का, और उसी पल का ये कहानी है जब से हम लोग शिक्षक दिवस मनाना शुरू किए हैं। टीचर को किस तरह से अपनी मर्यादा और ईमानदारी के साथ स्टूडेंट पर प्रति ध्यान देना चाहिए और स्टूडेंट को इस तरह से निखारे ताकि वो अपने कोचिंग का नहीं पूरे भारत में अपना नाम रोशन करे। और स्टूडेंट जब कोई ऐसा मुकाम हासिल कर ले तो टीचर का नाम तो खुद ब खुद रोशन हो जाता है। एक राष्ट्र आगे 10 वर्ष में, 15 वर्ष में विकसित राष्ट्र बनेगा या फिर वो राष्ट्र पिछड़ जाएगा, इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान होता है तो वो शिक्षकों का होता है। 1 मिनट के लिए मान लीजिए एक अगर कोई ख़राब डॉक्टर अगर हो जाए तो हो सकता है कि अपने पूरे जीवन काल में 200-400 व्यक्तियों को
मतलब मृत्यु जो उसका प्राकृतिक मृत्यु है, उस प्राकृतिक मृत्यु से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए, यानी यमराज के पास भेज दे। अगर एक देश का कोई वकील ख़राब हो जाए तो हो सकता है कि 200-400 निर्दोष व्यक्ति को फंसा करके उन्हें सज़ा दिला सके। लेकिन याद रखिए, जिस दिन अगर एक शिक्षक अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, एक शिक्षक अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, तो उस दिन केवल 200 आदमी नहीं मरेगा, केवल 200 निर्दोष आदमी नहीं फंसेगा, बल्कि एक राष्ट्र का जो होता है ना, वो बर्बाद हो जाता है। मतलब शिक्षक के हाथों में पूरा युग होता है, एक युग होता है। अगर एक देश का शिक्षक अगर खराब हो जाए, शिक्षक अपने कार्यों का निर्वहन न करे, तो उस देश का समझिए कि 2-4 दिन नहीं, 10 वर्ष नहीं, एक युग बर्बाद हो जाता है। शिक्षक एक सूर्य के समान, अगर वो चाहे तो अपनी रोशनी से प्रकाश फैला सकते हैं या तो अंधकार ला सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं छात्रों को मैसेज देना चाहता हूं कि जो भी छात्र जिस भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप दरोगा का कर रहे हैं, बिहार एसएससी का कर रहे हैं या फिर बीपीएससी का कर रहे हैं, अपने पूरी तन मन धन से करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें होंगे जो आपके आसपास में, आपके सामाजिक इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि आपको डिमोटिवेट करेगा कि देखो फलाना जो है सो इतना वर्षों से पढ़ रहा है कि उसको नौकरी नहीं लगा, तुम क्या कर लोगे, तुमसे अधिक तेज़ था, तुमसे ये था। तो एक बात याद रखिए कि अगर किसी बच्चों को 10 वर्ष से, 5 वर्ष से, 4 वर्ष से नौकरी अगर नहीं लग रही है, तो कहीं ना कहीं उस बच्चों में डिमेरिट है। सबसे बड़ी होती है कंटिन्यूटी। इसका मतलब है कि वो बच्चे कभी भी कंटिन्यू नहीं रह पाए। हमारे बीच ऐसा कोचिंग के प्रोप्राइटर यानी आलोक सर थे, उन्होंने कहे हैं शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि एक देश के राष्ट्रपति बनने तक या कोई भी जिला का डीएम बनने में पहले वो शिक्षक से ज्ञान लेके ही जाते हैं। और शिक्षक वो फरमा यानी कि वो लोहार है, किसी टूटे या बेकार लोहे को आकार देकर एक ऐसा बनाते हैं, ढांचा में ढालते हैं जो आगे जाके वो अच्छे मुकाम हासिल करे। और शिक्षक का हमेशा बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे जीवन में, क्योंकि शिक्षक ही अपने आप को हार कर जो अपने मुकाम हासिल नहीं कर पाते, उनसे भी कई ऊंचाई पर अपने स्टूडेंट को पहचाना जाते हैं। और शिक्षक का यही एक नीति रहता है, का उनका मानना होता है कि अगर मेरा छात्र कामयाब हो जाएगा तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। और इस ऐसा कोचिंग के सेंटर के प्रोप्राइटर अपनी बोर्ड में लिखे हुए हैं, आपकी सफलता मेरी पहचान, यानी कि आप सफल हो जाइए तभी हम मेरी पहचान होगी। तो इस बात इसी के साथ नमस्कार।